नमस्कार। वक्त बड़ी बहस का है। मैं हूं राजेश कुमार। उत्तर प्रदेश की कमान संभालते ही प्रदेश के मुखिया योगी आदित्यनाथ ने दो बड़े संकल्प लिए। एक ये कि प्रदेश में किसी भी तरह के अपराध को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा और दूसरा भ्रष्टाचार और कमीशनखोरी पर लगाम लगाई जाएगी। और कमीशनखोरी को रोकने में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने उस असंभव को संभव कर दिखाया जिसे सरकारी सिस्टम का नासूर कहा जाता था। दरअसल सूबे में सत्ता संभालते ही केवल एक फैसले से उन्होंने प्रदेश में समाजवादी पार्टी और बीएसपी की सरकार से चली आ रही विभागीय खरीदारी में हर साल सैकड़ों करोड़ की कमीशनखोरी पर रोक लगा दी। और इस बात का खुलासा हाल ही में आए आंकड़ों में भी हुआ। दरअसल उत्तर प्रदेश में अगस्त 2017 से शुरू किए गए जेम पोर्टल से शासकीय विभागों और उनके अधीनस्थ संस्थाओं में खरीदारी की जा सकती है। और अब सामने आए आंकड़ों के मुताबिक तमाम विभागों ने प्रदेश में जेम पोर्टल के जरिए साल 2017-18 में 602 करोड़, 2018-19 में 1674 करोड़ और 2019-20 में 2401 करोड़ रुपए की खरीदारी की, जो लगातार बढ़ती हुई वर्तमान वित्तीय वर्ष में 2020-21 में दिसंबर तक कुल 2500 करोड़ तक पहुंच गई है। इस तरह पौने 4 साल में करीब 7177 करोड़ रुपए से ज्यादा की खरीदारी जेम पोर्टल से विभागों ने की है। इस बीच जेम पोर्टल के जरिए खरीदारी करने को लेकर जो आंकड़े आए हैं उसके बाद अब साफ है कि उत्तर प्रदेश में बीजेपी सरकार ने कमीशनखोरी के खिलाफ बड़ा वार किया है। और इस वार का आने वाले वक्त में क्या असर पड़ेगा, कितना फायदा होगा, ऐसे तमाम सवालों के साथ आज की चर्चा होगी। अब से कुछ देर में एक वरिष्ठ पैनल हमारे साथ जुड़ेगा और उनसे समझने की कोशिश करेंगे कि आखिर ये जो फैसला था जेम पोर्टल का वो कितना कारगर साबित हो रहा है, आगे इससे और कितने बड़े बदलाव हो सकते हैं और जो सिस्टम में पारदर्शिता लाने की तैयारी है सरकार की, आखिर उसमें कहां तक सफलता मिली है और आगे क्या होगा। तो जेम पोर्टल को जानते हैं, दरअसल 2018 में यूपी को जेम पोर्टल पर बेस्ट बायर का अवार्ड दिया गया था और इसके अलावा 2019 में उत्तर प्रदेश को जेम पोर्टल पर सुपर बायर का अवार्ड मिला। तो 2020 दिसंबर तक 71,814 विक्रेता भी इस पोर्टल से जुड़े। इसके अलावा जेम पोर्टल का पूरा नाम गवर्नमेंट ई मार्केट प्लेस है। तो उत्तर प्रदेश में अगस्त 2017 में जेम पोर्टल की व्यवस्था लागू की गई थी और मंशा यही थी कि रिश्वतखोरी को, भ्रष्टाचार को, कमीशनखोरी को रोकना है। सरकार ने सभी विभागों की खरीदारी जेम पोर्टल से अनिवार्य की। जेम पोर्टल पर मैन पावर, आउटसोर्सिंग समेत कई सेवाएं उपलब्ध हैं। इसके अलावा इसी पोर्टल से खरीदारी को गुणवत्तापूर्ण और पारदर्शी बनाया गया। तो एक जीरो टॉलरेंस की नीति और नियत के साथ जो सरकार आगे बढ़ रही थी उसमें इसी तरीके से कुछ कदमों को मिलाकर आगे बढ़ते हुए सरकार दिखाई दे रही है। लेकिन विपक्ष इसे किस नजरिए से देखता है, राजनीतिक समीक्षक क्या कहते हैं, वरिष्ठ पत्रकार क्या समझते हैं, उन तमाम पहलुओं को भी जानेंगे। और अब से कुछ ही पलों में एक वरिष्ठ पैनल हमारे साथ जुड़ेगा, इस पे चर्चा करेंगे। कई सवाल है जिसे समझने की, जानने की कोशिश करेंगे कि आखिर कितना कारगर साबित हो रहा है ये सिस्टम और कितना बदलाव हुआ है, आगे कितना बदलाव हो सकता है। जो जिस नियत से कदम उठाए जा रहे हैं क्या वाकई वो कारगर साबित हो रहे हैं, क्या व्यवस्था परिवर्तन का जो असर है वो दिखाई दे रहा है, क्या वाकई कमीशनखोरी पर रोक लगी है, क्या भ्रष्टाचार पर रोक लगी है। ऐसे कई सवाल होंगे जिनको समझेंगे, जानेंगे। पहले की सरकारों से आज की सरकार में कितना बदलाव हुआ है, जो प्रशासन है वो कितना दुरुस्त हुआ है और जो पारदर्शी सिस्टम बनाने की तरफ कदम उठाए जा रहे हैं उसमें कितनी कामयाबी मिली है। तो कमीशनखोरी पर लगाम लगाने की मंशा से ही इसकी शुरुआत की गई थी और इसमें कहीं ना कहीं सफलता मिलती हुई दिखाई भी दे रही है। जैसे आंकड़े हमारे सामने हैं तो 2020 दिसंबर तक 71,814 विक्रेता जेम पोर्टल से जुड़े हैं। इसके अलावा जेम पोर्टल का पूरा नाम जो है वो गवर्नमेंट ई मार्केट प्लेस है। और कुछ और चीजें इसके बारे में हम आपको बताते हैं। यूपी में दरअसल अगस्त 2017 में जेम पोर्टल की व्यवस्था लागू की गई थी एक शासन आदेश के जरिए और सरकार ने सभी विभागों की खरीदारी जेम पोर्टल से अनिवार्य की। तो भ्रष्टाचार, कमीशनखोरी, रिश्वतखोरी, इन तमाम चीजों को रोकने के लिए ही, सिस्टम को और पारदर्शी बनाने के लिए जेम पोर्टल की शुरुआत की गई थी और अब इसे हर विभाग तक पहुंचाने की तैयारी है ताकि वो इससे जुड़ सकें और एक पारदर्शी सिस्टम रह सके। 2019 में यूपी को जेम पोर्टल पर सुपर बायर का अवार्ड मिला था।
तो अभी हमारे साथ सैफ खान है, प्रवक्ता कांग्रेस, और कपिश श्रीवास्तव है, प्रवक्ता समाजवादी पार्टी के। इसके अलावा कुछ और लोग हमारे साथ कुछ वक्त में जुड़ेंगे। आप दोनों का बहुत स्वागत है। सबसे पहले कपिश जी, आपके पास मैं आऊंगा, आपकी प्रतिक्रिया इस पे चाहता हूं कि जिस नियत से सरकार काम कर रही है और कदम उठाए जा रहे हैं, जेम पोर्टल भी उसमें अहम भूमिका निभाता हुआ नजर आ रहा है। मैं आपकी प्रतिक्रिया पहले इस पे चाहता हूं। देखिए, बहुत सीधी सी बात है कि ई टेंडरिंग की व्यवस्था जो की गई वो तमाम लूप होल्स को रोकने के लिए की गई थी। लेकिन हकीकत यह है कि मंशा सरकार की जो भी रही हो, लेकिन वो हकीकत में अमली जामा पहनते हुए एकदम नजर नहीं आ रही। मैं अभी आपको इसी 21 जनवरी का मामला बता रहा हूं, और मुझे इंटरप्ट ना कीजिएगा, मैं पूरा मामला बताता हूं जी। योगी जी के अपने गोरखपुर शहर की घटना है कि जहां पे लूट का खेल जेम पोर्टल पे चला है। UPRNN ये गवर्नमेंट की एक संस्था है जिसने संस्कृति विभाग और उसके ऑडिटोरियल को बनवाने के लिए जेम पोर्टल पर जो है वो ई टेंडरिंग करवाई, और UPRNN के जो इंजीनियर थे वो नीलकमल कंपनी जो उनके बायर्स थे, उन्हीं के वेंडर के हिसाब से टेंडर निकाला गया। यानी कि पहले कंपनी से सेटिंग की गई और सेटिंग करके सारे कमीशन को, करोड़ों के खेल को तय किया गया। उसके बाद केवल एक ही कंपनी डाली गई कि नील कंपनी और उसके जो है वो इक्विपमेंट्स और सामान। तो ये अभी खुल करके आया है, ये अभी 21 जनवरी का मामला है, करोड़ों का घपला है। और यूपी पैटर्न, DG यूपी पैटर्न ने इसको जो है वो लीक आउट करके इस पर जांच बैठा दी है, और इस मामले को उन्होंने क्लियरेंस नहीं दिया। लेकिन आपको हकीकत बता दें, हाँ। ये लूट का खेल लगातार मुसलसल चला आ रहा है, और इसमें भी उसी तरीके से कमीशन खोरी है, बल्कि उससे बढ़ करके कमीशन खोरी है। क्योंकि इसमें हर डिपार्टमेंट से जो वांट ये ई टेंडरिंग की जाती है, इसमें 5 लाख तक तो वैसे ही बायर से खरीदा जाता है। हाँ। जो इनके पोर्टल पे बेचने वाले खड़े हैं वो डीलर हैं, उन कंपनियां नहीं है, उन कंपनियों के डीलर्स हैं, और तमाम सब डीलर्स भी उसमें रजिस्टर्ड हैं। नहीं, तो आप कुल मिलाकर ये कहना चाह रहे हैं कि जेम पोर्टल पे भी तिकड़मबाजी की जा रही है? आप कहना ये चाह रहे हैं? कहना नहीं चाह रहे, हम पूरे साक्ष्य और एविडेंस के साथ आपको बता रहे हैं। और मैं यही चीज कह रहा हूं आपको कि पूरा लूट का खेल इसमें चल रहा है। इसमें वो डिपार्टमेंट जिनको टेंडर देना होता है, उससे वो पहले ही बायर्स जो है वो वेंडर से अपना संपर्क साध लेते हैं, पहले ही से घूमा जाता है, उनका व्यक्ति घूमता है और टेंडरिंग अपने हिसाब से तैयार कराता है। फिर वो डिपार्टमेंट जेम पोर्टल पे वैसे ही टेंडरिंग डालता है। हाँ। और इसमें हैकर्स का भी खेल है पूरा बकायदा, और बहुत से व्यापारी जो ईमानदार और सही है, हाँ। वो अभी जेम पोर्टल को समझ भी नहीं सके हैं कि इस पर कैसे आया जाता है। ठीक है, हाँ। चलिए, अभी और भी बहुत से सवाल हैं, उस पर भी समझेंगे। मैं और प्रतिक्रियाएं ले लेता हूं, उसके बाद चर्चा को आगे बढ़ाएंगे। सैफ, आपसे मैं समझना चाहूंगा किस तरीके से जो ये कदम उठाए जा रहे हैं भ्रष्टाचार को रोकने के लिए, कमीशनखोरी को रोकने के लिए, रिश्वतखोरी को रोकने के लिए, जो आंकड़ों के हिसाब से काफी हद तक कारगर साबित हो रहा है, आप उसे किस नजरिए से देखते हैं? सबसे पहले बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद। आज आपके साथ जो है राजीव भाई फिर मौका मिला। मैं ये कहना चाहूंगा कि फोर्ब्स जो है भारतीय जनता पार्टी जब से देश में आई है, ये कहता है कि इंडिया इज द मोस्ट करप्ट कंट्री। ये फोर्ब्स के बयान है, आप चेक कर सकते हैं, जो बाहर विदेशों में जो है दिए जा रहे हैं हमारे देश के बाद। ये करप्शन लेवल हमारे देश में जो है वो बढ़ चुका है। आज उत्तर प्रदेश के हम ये हालात देखते हैं कि दिखाया जा रहा है कि हमने जो है ई टेंडरिंग के थ्रू जो है ये करप्शन नहीं होगा, उस पर लगाम लगाई जा रही है, बल्कि करप्शन जो है हाईएस्ट इस वक्त जो है रिकॉर्ड किया जा रहा है। लगातार हर चीज के ऊपर जो है, चाहे राफेल की बात कर रही है, चाहे उत्तर प्रदेश की, अब इसकी जो ये इन्होंने साइट बना के दिखाने की कोशिश की है कि हम जो है करप्शन पे कंट्रोल करेंगे, क्योंकि इसमें इतने लाख लोग जो है वो रजिस्टर्ड बताया है। ये नहीं बताया कि जो है करप्शन जो है इतना % कंट्रोल कर लिया है। क्राइम उत्तर प्रदेश में बढ़ता जा रहा है, करप्शन बढ़ता जा रहा है, महिला सुरक्षा बढ़ती जा रही है। मगर क्या है कि सिर्फ ये जो झुंझुना हिलाने की भारतीय जनता पार्टी की और झूठ बोलने की आदत है, थोड़ी आवाज उठाइए साहब की। जो जी, मैं आपके चैनल के माध्यम से ये जरूर बोलना चाहूंगा कि जितनी भी आज तक योजनाएं उत्तर प्रदेश में बनी हैं, चाहे वो रोमियो स्क्वाड बनाया हो या जितनी भी आज तक बनी हो, सब फेल जो है विफल रही हैं। और जिसकी वजह से जो है आज कोई उससे पूछता तक नहीं है। ये खुद गवर्नमेंट के खुद के विभाग जो है वो नहीं जानते कि आप एंटी रोमियो स्क्वाड भी बनाया था। ऐसी जितनी नई नई योजना बना के सिर्फ दिखावे के लिए आते हैं, वो उसके बाद जो है ठंडे बस्ते में डाल दी जाती है। अभी जो है हमारे सपा के भाई ने ये बताया कि इस पे कैसे करप्शन हुआ, वैसे ही करप्शन इन्वॉल्व है लगातार इस साइट पे जो है हर जगह से हो रहा है।
तो फिर कहां से जो है करप्शन आपने कंट्रोल किया? मगर भारतीय जनता पार्टी के जो प्रतिनिधि हैं या सरकार जो है वो अपनी तरफ से दिखाती है कि हम जो है वो काम कर रहे हैं। आज उत्तर प्रदेश में ये बताया गया कि योगी जी ने दूसरी स्टेटों में स्टार प्रचारक बन के जाते हैं, ये बोलते हैं कि जो है मेरी स्टेट में आज तक जो है कम्युनल वायलेंसेस नहीं हुए। सहारनपुर में ही जो आप ये देख सकते हैं कि 2 महीने में 3 जो है कम्युनल वायलेंसेस रिकॉर्ड हुए। 2017 में जो है खुद पार्लियामेंट में सूची दी गई कि कम्युनल वायलेंसेस जो है रिकॉर्ड किए गए। मगर ये झूठ बोलने की जो आदत है भारतीय जनता पार्टी के सरकारों की, हमारे देश में जो उत्तर प्रदेश में जो सीएम है उनको जो है दूसरे स्टेटों में जाके झूठ बोलने की, तो ये झूठ का एक और जो है दिखावा, एक और छलावा जो है देश के सामने जो है उत्तर प्रदेश के सामने जो ये लेके आते हैं कि हम कंट्रोल कर रहे हैं। मैं जानना चाहूंगा कि कितने केसेस जो है आपने कंट्रोल की भी कोई भी फिगर जो है वो आपको नजर नहीं आएगी। इनरोलमेंट की तो पता चले कि इतने लाख लोगों ने इनरोल किया। भाई जितनी योजना है हमारे देश में बनती आ रही है उसमें जो है लगातार इनरोलमेंट रहती है। मगर कितने परसेंट आपने कंट्रोल कर दिए ये तो हमें मालूम नहीं। सरकार कितने परसेंट कंट्रोल कर दिया? चलिए ठीक है, मैं दोबारा आता हूं सैफ आपके पास, और अभी भारतीय जनता पार्टी के भी प्रवक्ता हमारे साथ जुड़ेंगे, उनसे भी जवाब लेंगे। विपिन शर्मा वरिष्ठ पत्रकार हमारे साथ स्टूडियो में जुड़ चुके हैं। विपिन, समाजवादी पार्टी को भी हमने सुना, कांग्रेस को भी सुना, और जो जेम पोर्टल के जरिए सरकार सिस्टम को बेहतर करने के दावे कर रही है उस पर भी सवाल उठ रहे हैं। ये कहा जा रहा है कि नहीं साहब उसमें भी गड़बड़ झालियां हैं और कई तरह की खामियां और कमियां हैं। मैं आपकी प्रतिक्रिया इस पर चाहता हूं कि क्या वाकई जो रिश्वतखोरी कमीशनखोरी थी उस पर रोक लगी है? देखिए, ऐसा होता है कि जब भी कोई नई पहल होती है तो वहां पर ये निश्चित बात है कि कुछ खामियां होती हैं, टीथिंग प्रॉब्लम्स होती हैं, लेकिन आप हर एक चीज में राजनीति बीच में ले आएं और हर एक चीज में नुक्ताचीनी ढूंढने लग जाएं, तो ये भी मेरे को लगता है कि ये भी ठीक नहीं होता। यहाँ पर सिक्के के दोनों पहलू हैं, मैं दोनों पहलुओं की बात करूंगा। अभी मैं कपीश जी को सुन रहा था, निश्चित बात है कि उनकी बात में भी दम है, उन्होंने जो एक अंदेशा जताया या जो बात बोली, लेकिन साथ में सिक्के का दूसरा पहलू यह भी है कि सरकार की तरफ से जो भी सरकार हो, जिस राजनीतिक दल की भी सरकार जब बनती है, और खासतौर उत्तर प्रदेश का महत्व हम लोग सब समझते हैं कि क्या हिंदुस्तान की राजनीति में और हिंदुस्तान में पूरा उत्तर प्रदेश का क्या महत्व है। और यहां पर संज्ञान में लेने वाली बात यह भी है कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने एक संकल्प लिया कि हम उत्तर प्रदेश को उत्तम प्रदेश बनाएंगे। और किसी ने यह जताने की कोशिश नहीं करी कि राम राज्य आ गया। अभी वो सफर बहुत लंबा है, अभी काफी लंबा चलना पड़ेगा, काफी सुधार लाना पड़ेगा। और यहां पर भी ये आप उस बात को याद करिए जब लाल किले की प्राचीर से प्रधानमंत्री ने एक अपना सपना साझा करा देशवासियों के साथ। उन्होंने बोला आने वाले वक्त में हम हिंदुस्तान की इकोनॉमी को $5 ट्रिलियन बनाएंगे। और उसी बात से प्रेरणा लेते हुए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने बोला कि उत्तर प्रदेश का योगदान $1 ट्रिलियन होगा। यहां पर समझना पड़ेगा कि आपने जितने ये बिचौलिए हैं, ये जितने घूसखोरी होती थी, जिस तरह से अगर उसको दूर करने के लिए, नकेल कसने के लिए भ्रष्टाचार पे एक कदम उठाया है तो उसका तो स्वागत होना चाहिए। और लोकतंत्र की खूबसूरती है कि विपक्ष मजबूत होना चाहिए। उनको अगर खामियां दिख रही हैं उसमें निश्चित बात है उनको आवाज उठानी चाहिए, ताकि एक पुख्ता आपका जो सिस्टम बनाना चाह रही है सरकार की तरफ से पहल है, उनके अधिकारी लगे हुए हैं, तो बिल्कुल भ्रष्टाचार मुक्त उत्तर प्रदेश बने तो निश्चित बात है इसका फायदा सीधा उत्तर प्रदेश वासियों को होगा। दोनों कुछ आपकी बात पे कहना चाह रहे हैं, कपीश जी भी और सैफ भी। मैं दोनों को पैसाऊंगा, पहले कपीश की प्रतिक्रिया ले लेते हैं। सैफ भाई आ रहा हूं मैं आपके पास। कपीश श्रीवास्तव जी पत्रकार हैं और बहुत ही अच्छी तरीके से अपनी बातों को रखते हैं, लेकिन मैं एक बात कहता हूं कि यहां पर जब जेम पोर्टल की बात चल रही है तो यहां पर जो बात होगी वो पॉइंटेड होगी और विद एविडेंसेस होंगी। मैंने जो आपको कोट करके कहा वो हमारी संदेह नहीं है, वो मैंने विद एविडेंसेस दिए आपको कि कैसे। और हम आपको जेम पोर्टल का खेल बताते हैं, वो तो हमने आपको गोरखपुर के जो UPRNN का घोटाला हुआ है और जो DG पैटर्न ने उस पर रोक लगाई है, करोड़ों रुपए का खेल नीलकमल कंपनी का जानबूझ करके बायर ने वेंडर के हिसाब से टेंडर बनाया, ये पूरा न्यूज है। विपिन जी अगर आप ना हो तो मुझे आप नंबर दे दीजिए, मैं आपको व्हाट्सएप कर देता हूं पूरा का पूरा न्यूज। और दूसरी चीज आपको बता दी इसमें खेल कैसे होता है। 1% की कहीं कमी नहीं आई, बल्कि 1% का घूसखोरी इसमें बढ़ गया। अब पूछिए कैसे? इसमें दिखाते हैं कि जेम पोर्टल पे जो कमीशन होता है, बीच का ब्रोकरशिप जो दी जाती है एक दूसरी वेंडर को, वो 1% के लाभ पे दी जाती है। लेकिन हकीकत क्या होता है आपको छोटा हम बात बताते हैं कि एक डिपार्टमेंट ने डाला कि हमें लैपटॉप चाहिए या हमें डेस्कटॉप चाहिए, इतने डेस्कटॉप चाहिए, तो वो ये नहीं डालता, ठीक है ना। वो क्या करेगा, जैसे मान लीजिए ये है डेल कंपनी है, ठीक है, HP कंपनी है, HCL कंपनी है, सैमसंग है, LG है,
अब इसमें एचपी कंपनी ने अपना एकदम कोटेशन फिट कर दिया कि 25,500 तो 25,500, उससे ऊपर नीचे कुछ नहीं। हाँ। बाकी कंपनियों ने फिक्स नहीं किया। अब क्या है, जो डिपार्टमेंट बायर से अपनी सेटिंग करता है वो एचपी का नहीं लेगा, वो एचएलएल के लेगा, वो एलजी का लेगा, वो सैमसंग का लेगा। और ये भारत के अंदर इसका कोटेशन आप पता कर लें, हर राज्य में अलग है, और उठा के भारत के किसी भी राज्य के कोटेशन से उसको डाल करके स्वीकृत करा दिया जाता है। इसमें जो डिपार्टमेंट है वो खुद ही सेटिंग करता है, वो उसके अपने दलाल खड़े हैं, वो उन वेंडर से जाकर के मिलते हैं। कमीशन खोरी की बात पहले ही सेट होती है, डिपार्टमेंट को पहले कमीशन खोरी दे दी जाती है, और उसके बाद ये ई टेंडरिंग उसी हिसाब से 5 लाख से ऊपर का ई टेंडरिंग होता है, और 5 लाख तक के अंदर का जो टेंडर होता है वो टेंडरिंग नहीं। ये पोर्टल से आप ये बहुत बड़ा आरोप आप लगा रहे हैं इस तरह की बात करके, और मैं चाहूंगा कि हमारे साथ जल्द से जल्द बिल्कुल भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता जुड़े और वो इस पे अपनी बात रख पाए कि किस तरीके से वो काउंटर करेंगे। हाँ, सैफ आप भी कुछ कहना चाह रहे थे बहुत जल्दी से, उसके बाद विपिन आपकी बात का जवाब देंगे। सैफ खान, मैं बताना चाहता हूं कि सबसे पहले जो हमारे यहाँ पे पत्रकार बंधु हैं जो बात कर रहे थे कि करप्शन को कंट्रोल करने के लिए या कितनी परसेंट जो है योजनाएं जो है उत्तर प्रदेश की है, महत्व बताया कि जो है महत्व जो है वो है, जाहिर सी बात है, महत्व जो है हर किसी का रहता है, हर पॉलिटिकल पार्टी के लिए। और वो कोई भी पॉलिटिकल पार्टी उसका फर्ज होता है, क्योंकि इन्होंने इकोनॉमी की भी बात की थी, तो आज इकोनॉमी के ऊपर भी जो हम जो है डिस्कशन अगर मैं करने लगूं आपसे कि कितने परसेंट क्रेडिट ग्रोथ चल रही है, या इस वक्त जो है -23.9% जीडीपी है, या बेरोजगारी 40% है, या उत्तर प्रदेश में जो है बेरोजगारी 23.5% जो है प्रतिशत जो है बढ़ चुकी है, या जितनी भी योजनाएं बनी हुई हैं वो फेल्ड योजनाएं उत्तर प्रदेश में जो है लागू हुई हुई है, जो जिसका आज जो है छठे बस्ते में जिसको बोलते हैं ना, उसमें जो पत्रकार बंधु है वो यहाँ पे बता रहे हैं कि बहुत अच्छी कोशिशें की गई हैं। तो मैं पत्रकारियों के, भारतीय जनता पार्टी के प्रतिनिधि यहाँ पे है नहीं इस वक्त जो है, तो पत्रकार बंधु जो तारीफें कर रहे थे उसके लिए कि नहीं योजना चीजें करनी चाहिए, तो पहले पत्रकार बंधु जो है पहले ये तो समझ लें कि पहले ये तो फिगर आप लेके आए, सरकारी दे पा रही है क्या, हम करप्शन होती है ना हमारे पत्रकार बंधु के पास, मगर पूरा ठीक है, बड़ी तकलीफ। सैफ आपकी आवाज पहुंचने में थोड़ी सी दिक्कत हो रही है, लेकिन जहां तक मैं समझ पाया हूं उसमें आपने जो विपिन जी ने टिप्पणी की थी उस पर आपने सवाल उठाए हैं। मैं चाहूंगा विपिन जी आपका जवाब दें, उसके बाद भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं, ब्रिजेश सौरभ, उनके पास उनका रुख करेंगे। विपिन जी। नहीं, मैं सुन रहा था, सैफ जी को भी सुन रहा था और कपीश जी को भी सुना मैंने, तो मैं उसका जवाब यही दूंगा कि आप अर्थव्यवस्था की बात करते हैं, वो तो देखिए किसी से छुपा नहीं है कि जीडीपी के आंकड़े धरातल पे आए हुए हैं, लेकिन हमें संज्ञान में पूरी बात लेनी पड़ेगी। पिक्चर आप पूरी देखिए, तस्वीर को आधा देखेंगे, आधा अधूरा देखेंगे तो फिर आधा अधूरा ही समझ आएगा कि आजादी के समय तो $1 $1 रुपए हुआ करता था, हिंदुस्तान को सोने की चिड़िया कहा जाता था। इतने सालों से सरकारें किसकी रही हैं, तो सबको आत्ममंथन करने की आवश्यकता है। और किसी ने, आप अगर आपने पूरे विचार सुने होते, मेरी बात सुनी होती, तो आप निश्चित बात उसमें से ये पकड़ते बात कि मैंने ये बोला, मैंने सारे पहलुओं की तरफ बात करी। मैंने बोला अभी सफर बहुत लंबा है और प्रयास तो देखिए सरकारें लगाएंगी जिन पे भरोसा जताया है जनता ने, तो यहां पर निश्चित बात है अगर एक प्रयास है। और यह भी मैंने बोला कि लोकतंत्र की खूबसूरती है कि विपक्ष मजबूत होना चाहिए। अगर विपक्ष मजबूत नहीं होगा, सवाल जवाब नहीं पूछेगा, तो लोकतंत्र भी मजबूत नहीं रहेगा। और ये तो लोकतंत्र की खूबसूरती है कि आप पूछिए, खामियां निकालिए। पहले सुन लीजिए, 1 मिनट, मैं साहब भाई आपके बीच में नहीं बोला। साहब भाई मेरे को पहले बोलने तो दीजिए, पहले मेरी बात तो पहुंचने दीजिए। देखिए, क्या मैं आपसे एक सवाल सीधा पूछता हूं, क्या भ्रष्टाचार पे नकेल कसनी चाहिए कि नहीं चाहिए, बताइए। आप पूछिए, हर एक चीज में हम राजनीति देखें। पहले बात तो सुन लीजिए, अगर जैम पोर्टल की बात चल रही है, अरे सुन तो लीजिए, सारे सरकारी विभागों को अगर उससे जोड़ने की बात चल रही है, तो क्या उसमें बुराई है? पहली बात बताइए कि अगर भ्रष्टाचार पे नकेल कसी जा रही है तो क्या उसका हमें स्वागत नहीं करना चाहिए? उसमें आप बोले, जैसे कपीश जी ने बोला, मैं उनकी बात से इत्तेफाक रखता हूं। पहले सुन लीजिए, 1 मिनट साहब भाई, चर्चा सार्थक रहने देते हैं। मैं बड़ा सम्मान करता हूं आपका, बड़े वरिष्ठ प्रवक्ता है, बात सुन लीजिए, पहले मेरी बात पहुंचने दीजिए पहले आप, उसके बाद आप विरोध करिए। आप अगर इत्तेफाक रखते हैं तो इत्तेफाक रखिए। मैं ये एक बात बस बोलना चाहता हूं, देखिए उसमें यह है कि कपीश जी ने जो बात बोली कि हम लोग पुख्ता उसकी जो ठोस आधार पे बात बोल रहे हैं, तो निश्चित बात है कि उसको आगे लेके आए।
ताकि उसमें जो है जो भी सरकार के इनके प्रतिनिधि अधिकारी हैं हाँ। उस बात का संज्ञान ले। ये तो बहुत अच्छी बात है कि आप सरकार की नींद खोल रहे हैं, आंखें खोल रहे हैं। ठीक है ब्रिजेश जी, आप थोड़ी देर में जुड़े हैं, लेकिन आपके जुड़ने से पहले, ठीक है मैं दोबारा आता हूं आपके पास। ब्रिजेश जी, आपके जुड़ने से पहले बहुत सी बातें हुई, बहुत से आरोप लगे, क्योंकि आज जेम पोर्टल की हम बात कर रहे थे और ये बात कर रहे थे कि व्यवस्था कितनी बदल रही है, कितनी इसमें पारदर्शिता आ रही है और जो जीरो टॉलरेंस की नीति के साथ सरकार आगे बढ़ रही है उसमें कहां तक पहुंची है। लेकिन इस पर भी सवाल उठाए जा रहे हैं और यह कहा जा रहा है कि इसमें भी गड़बड़ झाला हो रहा है। कई तरह के आरोप आप पे लगे हैं। पहले आप बताएं कि कितना बदलाव इससे हुआ है, आगे क्या रणनीति है और क्या देखते हैं आप इस जेम पोर्टल के जरिए कितना बदलाव होना संभव है? बिल्कुल, आपने वास्तविक और सामयिक प्रश्न उठाया है कि जेम पोर्टल के जरिए आखिर क्या ट्रांसपेरेंसी आई है। राजेश जी, आज से पहले आप पता करिए, सभी बड़े जितनी बड़े संस्थान होते थे, अगर बड़ा कोई टेंडर होता था तो एक एक टेंडर के लिए 200 राइफलें और झुंड के झुंड अपराधियों का वहां पर गोलीबारी, हत्या और जैसे सैकड़ों घटनाएं हो जाती थी साल भर में। आप हमको बताइए, जेम पोर्टल आने के बाद, ई टेंडरिंग करने के बाद इन सब आपराधिक घटनाओं का अंत हुआ कि नहीं हुआ? जो लोग हाय हत्या कर रहे हैं, जो हाय तोबा मचा रहे हैं, उनसे एक मेरा सवाल है, वो इसलिए कर रहे हैं कि जो बंदूक के बल पर, गुंडई के बल पर, धमक के बल पर, पैसे के बल पर, जुगाड़ के बल पर काम कर ले रहे थे, उनके सारे दांव विफल हो गए। अब वो लोग जेम पोर्टल पर भी, टेंडरिंग पर भी उंगली उठा रहे हैं। अर्थव्यवस्था की बात आपने कही, अर्थव्यवस्था आप देख रहे हैं, पूरे विश्व की अर्थव्यवस्था चौपट हो गई, सिवाय चाइना की अर्थव्यवस्था के, जिसकी 2.3% अर्थव्यवस्था इंप्रूव हुई है, क्योंकि उसने ही दुनिया को घुटने पर बैठाने का काम किया। इसलिए मेरा ये कहना है कि हमारी अर्थव्यवस्था पूरी तरीके से कंट्रोल में है। हमारा लॉकडाउन खत्म होने के बाद हम जितनी द्रुत गति से कवर कर सकते हैं, मेकअप कर सकते हैं, हमारी अर्थव्यवस्था उतनी द्रुत गति से बढ़ रही है। आप थोड़ा सा भरोसा रखिए। आपने राजेश जी एक बढ़िया बात कही कि विपक्ष का होना बहुत जरूरी है। भाई, विपक्ष अपने कर्म से अपनी रणनीति आएगा कि हम सत्ता पक्ष भी हम चलाएंगे, सत्ता पक्ष में रहेंगे, हम विपक्ष के लिए भी अपनी एक दूसरी टीम को बनाए कि वो विपक्ष में रहे। ये हमारा काम नहीं है। ठीक है, विपक्ष खुद अपने को मजबूत करे। हाँ ठीक है। दोनों प्रवक्ता जो है समाजवादी पार्टी के और कांग्रेस के, वो कुछ कहना चाह रहे हैं। सैफ, पहले मैं आपकी प्रतिक्रिया लूंगा। कपीश जी, आ रहा हूं आपके पास भी। देखिए, अभी भारतीय जनता पार्टी के जो वक्ता यहाँ पे बैठे हैं, उन्होंने ये कहा जो है पिछले में कोई फिगर तो कोई किसी गवर्नमेंट से कोट नहीं की। बहरहाल उन्होंने फिर जो बात की, फिर क्राइम के ऊपर आ गए। क्राइम का मैं बता चुका हूँ, 45% क्राइम बढ़ चुका है, 24% महिलाओं के ऊपर क्राइम बढ़ चुका है, 11 से 12 एक दिन में रेप हो रहे हैं, 5 बच्चे एक दिन में किडनैप हो रहे हैं, 26% साइबर क्राइम बढ़ चुका है, 12% जो है बुजुर्गों के ऊपर जो है क्राइम बढ़ चुका है। तब भी ऐसी बात नहीं, क्राइम पे नहीं कहा। चर्चा क्राइम पे फिर इन्होंने चाइना की बात। राजेश जी, मैं आगे बढ़ूंगा, क्योंकि ये कागजी आंकड़ेबाजी करना बंद करिए लोग। अगर कोई नई, अगर कागजी आंकड़ेबाजी चाइना में फिर बात रास्ते से भटक जाएगी। भारतीय जनता पार्टी ने उनको सब्सिडी दी है 25% की। कौन कौन सी कंपनियां? हायर, हॉलीटेक। नहीं, सैफ, हम बात कर रहे हैं सिस्टम, जो हमारा प्रशासन है वो किस तरीके से पारदर्शी करने की कोशिश है। सच्चाई देखिए आपको जो है, ठीक है, ये ट्रैक हो रहे हैं, मत करिए राजेश जी, ट्रैक पर लाइए। अगर ये ट्रैक पर आते हैं तब तो बात बढ़ेगी। एक एक करके ब्रिजेश जी, आ रहा हूं, एक सेकंड। जा रहे हैं काम सिर्फ चर्चा जो है रास्ते से भटक जाएगी। ठीक है, आप जेम पोर्टल पर हमारी व्यवस्था पर आइए, टेंडरिंग पर आइए। हमारी टेंडरिंग व्यवस्था से हम ट्रांसपेरेंसी आई कि नहीं, हमारी अर्थव्यवस्था मजबूत हो रही कि नहीं। नहीं, एक सेकंड, मैं एक सेकंड। फेवर जैसी बातें नहीं हो रही है। कपीश श्रीवास्तव, ठीक है सैफ, एक सेकंड। ब्रिजेश जी, एक सेकंड में आता हूं आपके पास। एक एक करके अपनी बात रखेंगे तो वो दर्शक आराम से समझ पाएंगे और सार्थक बहस भी होगी। कपीश श्रीवास्तव, जो इच्छा शक्ति सरकार ने दिखाई, उसको देख के ये लगता तो है कि जो पहले भ्रष्टाचार आए दिन होता था, कम से कम जो रिश्वतखोरी हो रही थी उस पर कुछ हद तक रोक तो लगी है और उसे और पारदर्शी बनाने की तैयारी सरकार कर रही है, तो उसमें क्या बुराई हो सकती है? के जुड़ने से ज्यादा आप पहले बुराई ढूंढ लें कि उसमें बुराई कितनी चुकी है।
हम ये तो कभी कहते ही नहीं है कि सुधार नहीं होना चाहिए, टेंडरिंग नहीं होनी चाहिए, जो आया जेम पोर्टल ये गलत तरीके से लाया गया है, हमने कभी ये कहा। और ये सुनने के लिए तैयार नहीं, किसको बता दिया भाई? एक सेकंड ब्रिजेश जी पहले सुन लेते हैं कपीश को, उसके बाद आपके पास मैं आता हूँ एक एक करके। ब्रिजेश जी आ रहा हूँ, एक सेकंड। मैं तथ्य के आधार पे बात रख रहा हूँ, ये सुने। और नहीं तो इनको अभी मैं बता रहा हूँ कि मैं भूलने नहीं दूंगा ये विषय। अभी शायद ये मुझसे वाकिफ नहीं है, इनका सारा हल्ला हो हल्ला हलक में डाल के निकाल दूंगा। अभी मैं एक सेकंड ब्रिजेश जी, ब्रिजेश नहीं सौरभ एक सेकंड, मैं आपके पास आता हूं। पहले कपीश जी बोलेंगे, वो अपनी बात रखें, फिर मैं आपकी प्रतिक्रिया लूंगा एक एक करके। इनको ये बता दीजिए कि हम लोग सभ्य समाज के अंग हैं, और पहले इन्होंने अपनी बात कह ली है, अब हमारी बात आने दी। अपनी बात रखें कपीश जी। मैं जेम पोर्टल पे ही बात रखूंगा। हाँ, मैंने आपको हमेशा कहा कि देखिए कि वक्त काल परिस्थितियों के आधार पर ही आविष्कार होते रहे हैं। हवाई जहाज तक और अंतरिक्ष तक अगर पहुंचा है व्यक्ति, तो इसीलिए अचानक नहीं पहुंच गया। हाँ। इसके लिए भी देखिए, देश में जब कंप्यूटराइजेशन हुआ तब ना आप आज ई टेंडरिंग तक पहुंचे हैं। आधार से लिंक हुआ तभी ना आप तमाम चीजों को मिटाए हैं। अगर आप तमाम लोगों की भ्रष्टाचार को खोल रहे हैं, तो अगर इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी और ये सारी चीजें नहीं बनी होती हैं, बढ़ी होती, तो क्या आदमी इंफॉर्म हो पाता कितना भ्रष्टाचार हो रहा है? तो मेरी बात ये कह रहे हैं कि जेम पोर्टल आपने लगाया, बहुत अच्छा किया, कोई बुरी बात नहीं है। हाँ। कोई भी सरकार ई टेंडरिंग को बढ़ावा देना चाहेगी, लेकिन इसमें जो झोल है जिसको आप रोक नहीं पाए, उसको रोकने की कोशिश कीजिए। और वो मैंने तथ्यवार प्रस्तुत किया, विपिन जी तो सुने हैं, शायद हो सकता हमारे मित्र थोड़ा लेट हो गए, फिर से बता देते हैं। आपके योगी जी के शहर गोरखपुर की संस्कृति विभाग, साथ में उसका ऑडिटोरियम, उसके लिए एक ई टेंडरिंग निकाली गई। ये 35 लाख रुपए का ई टेंडरिंग था, जो कि बायर्स ने उसको वेंडर्स के हिसाब से टेंडरिंग की। नील कमल कंपनी, मैं कोट कर रहा हूं आपको, और ये 21 जनवरी सन 2021 का घोटाला सामने आया है, जिस पर डीजी पैटर्न ने रोक लगाई है। और इसके इंजीनियर्स ने बकायदा मिल करके उनके हिसाब से ही टेंडरिंग तैयार की, और सिर्फ नील कंपनी के और उनके सामान को ही टेंडरिंग में डाला। तो आप जब दूसरा विकल्प ही नहीं डालोगे, तो फिर तीसरा कहां से आएगा? ठीक है। चौथी चीज मैंने आपको ये बताया कि कोई कमीशन खोरी में कमी नहीं आई है, क्योंकि जो वेंडर्स हैं, वो बायर्स के जो दलाल हैं, उनके थ्रू काम होता है। पहले कमीशन दिया जाता है, फिर ई टेंडरिंग उनके हिसाब से निकाली जाती है। अभी हमने आपको कंप्यूटर के एक उसका बता दिया। ठीक है ब्रिजेश जी, अपना ठीक है कपीश कर दिया, लेकिन बाकी कंपनियों ने नहीं फिक्स किया। देखिए ब्रिजेश, कई बड़े आरोप यहाँ पे समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता ने लगाए हैं, और बाकी आंकड़ों के साथ वो इस बात का जिक्र कर रहे हैं। आप, मैं चाहता हूँ इस पर जवाब दें ब्रिजेश सौरभ। अपने बता चुके हैं, अब थोड़ी बात आने दीजिए। हाँ, आपने इतनी अंदर की बात, पूरे टेंडर के बारे में कमीशन जा रहा है कि नहीं जा रहा है, टेंडर किसको मिला, इतना अंदर डेप्थ में घुस करके वही बोलेगा जो स्वयं टेंडरर होगा, या उसका किसी का वो फेवर कर रहा होगा, उसके आदमी को नहीं मिला, इसलिए इतना डेप्थ में बात करेगा। यानी इसके मतलब ये मान रहे हैं कि ये होता है, इसके मतलब ये मान रहे हैं कि होता है, हम मान रहे हैं, इसका मतलब यही है कि ये मान रहे हैं कि होता है। मैं मान रहा हूँ कि आप छटपटा रहे हैं, आप कोई। और दूसरी चीज, अगर आपको जानकारी नहीं है प्रवक्ता महोदय, तो पहले जानकारी लेके बैठे। भारत समाचार का आप चैनल खोल लें, और भारत समाचार में 21 जनवरी को इस बात की पूरी समाचार अक्षरशः निकाली गई है। इसलिए अपनी कम जानकारी को परोसना बंद कीजिए, और ये काम भारतीय जनता पार्टी के नेता करवा रहे हैं। समाचार से पहले अवगत होइए, हमारा समाचार नहीं है ये, मैंने कोई समाचार नहीं पैदा किया। ये भारत समाचार पे पूरा आपका भ्रष्टाचार उनके ब्यूरो हेड वीरेंद्र सिंह ने खोल के रखा है। भाई मेरी बात, वीरेंद्र सिंह ब्यूरो हेड। एक सेकंड कपीश, एक सेकंड, पहले उनको सुन लेते हैं। कपीश एक सेकंड, आपने अपनी बात रख ली। सौरभ जी, जानकारी नहीं है इनको, तो मालूम ही नहीं है कि जेम पोर्टल पे कैसे रजिस्टर्ड होता है, कैसे क्या हो रहा है, क्या खेल हो रहा है। एक सेकंड सौरभ, ये देखिए बड़ी बात उन्होंने कही है, लेकिन आप ये कह रहे हैं कि सरकार भी पूरी कह रही है और सिस्टम भी ये कह रहा है कि हम पारदर्शी सिस्टम को लाने के लिए काम कर रहे हैं। मुख्यमंत्री खुद कहते हैं जीरो टॉलरेंस की उनकी नीति है, लेकिन जब इस तरह के सवाल उठते हैं तो उन्हें जवाब देने के लिए क्या किया जा रहा है? क्योंकि जाहिर है कहीं गलतियां रह जाती है, कमियां रह जाती हैं। भाई आप एक चीज देखिए राजेश जी, हमने जीएसटी, हमारी संकल्पना नहीं थी। जीएसटी एक टाइम कांग्रेस सरकार जब थी केंद्र में। अरे जीएसटी छोड़िए ना, जेम पोर्टल पे बात कीजिए।
जैम पोर्टल से बात कीजिए, उसके अंदर जो भ्रष्टाचार आप करवा रहे हैं उसकी बात कीजिए। मुझे बात कहने दीजिए, चाहे भाग रहे हैं इधर से बात करने दीजिए। मुझे पहले कपिश एक सेकंड, थोड़ी देर में चांद कपिश एक सेकंड, सौरभ जी जैम पे आइए। कपिल जी बात सुनिए, आप रेस्ट मत होइए। हम कह रहे हैं कि मैंने आपको कहा कि ये मेरा समाचार नहीं है, ये जो भ्रष्टाचार, ठीक है कपिश एक सेकंड, कपिश एक भारत सेकंड, समाचार के ब्यूरो एक सेकंड कपिश एक सेकंड, ने खोला है और आप उनसे पूछ नहीं लीजिए। देखिए फिर वही इंटरप्ट होगी बात दोनों की। विपिन मैं आपका रुख करूंगा, आप ये बताएं जो देखिए हो सकता है कहीं लापरवाही हुई हो, कहीं पे कमी सामने आई हो, लेकिन जो इच्छा शक्ति और जो नियत है और जो हिम्मत मौजूदा सरकार ने दिखाई 2017 में, ये पहले की सरकारें भी कर सकती थी लेकिन नहीं किया। मंशा तो यही है ना कि रिश्वतखोरी पे रोक लगे। मैं कहूंगा तीनों राजनीतिक दलों के प्रवक्ता से हाथ जोड़कर चर्चा को सार्थक रहने दीजिए। मैं आपके पास आ रहा हूं। समय सबका कीमती और मुद्दा बहुत ठीक है, बहुत अहमियत रखता है। विपिन की प्रतिक्रिया उसके बाद सैफ मैं आपके पास आ रहा हूं। देखिए सुन लीजिए तीनों, मैं ये बोलना चाहूंगा, देखिए कि ये अच्छी बात है, इच्छा शक्ति कोई भी सरकार दिखाए और कोई भी राजनीतिक दल का जिसकी सरकार हो, सत्ता में हो, तो उसका तो स्वागत होना चाहिए। क्योंकि अगर आप जनता के हित में कुछ अच्छे कदम उठा रहे हैं, पारदर्शिता की बात कर रहे हैं, जीरो टॉलरेंस की बात कर रहे हैं, देखिए एक तो होता है घोषणा करना और दूसरी बात होती है अमल करना। सरकार ने, मोदी सरकार की बात करें, योगी सरकार की बात करें, बड़ी महत्वाकांक्षी योजनाएं, नीतियां हैं। पहले नीति आयोग था, फिर पहले प्लानिंग कमीशन था, फिर नीति आयोग का गठन हुआ। तो यहां पर समझना पड़ेगा बड़ी बड़ी महत्वाकांक्षी योजनाएं हैं, जरूर निश्चित बात है, उसमें दो राय नहीं है। आप मेक इन इंडिया, स्किल इंडिया, डिजिटल इंडिया की बात करते हैं, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी को सही उसका सदुपयोग करने की बात करते हैं, लेकिन यहां पर समझना पड़ेगा उस पर अमल भी करना है। और मैं उसी बात को दोबारा दोहराना चाहता हूं बड़े विश्वास से, जिम्मेदारी से, कि टीथिंग प्रॉब्लम्स होती हैं और ये लोग, और ये देखिए विपक्ष की जिम्मेदारी है, विपक्ष अपनी जिम्मेदारी निभा रहा है। कपिश जी ने जो बात बोली मैं उसका स्वागत करता हूं, मैं उसका भी स्वागत करता हूं कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की तरफ से जो पहल हुई है उनकी सरकार जैम पोर्टल को लेकर, कि अगर आपने सारे सरकारी विभागों को उसके साथ जोड़ दिया है, पारदर्शिता का एक बहुत पुख्ता कदम है, उसका तो स्वागत होना चाहिए। अगर उसमें आपको जो आपने गोरखपुर का किस्सा बताया कि वहां पर ई टेंडरिंग को लेकर उसमें कोई अंदेशा है, एक घोटाला आप बता रहे हैं आपके हिसाब से, तो निश्चित बात है दूध का दूध और पानी का पानी होना चाहिए, जांच होनी चाहिए, मामले की तह तक जाने की आवश्यकता है, मैं उसका स्वागत करता हूं। लेकिन साथ साथ एक बात समझनी पड़ेगी, एक बात बोलने दीजिए 30 सेकेंड, कि देखिए ये हिंदुस्तान हम सबका है, किसी ने किसी से पूछा नहीं कि आप देश प्रेमी हैं या देशभक्त हैं। जो भी हिंदुस्तान में रहता है वो निश्चित बात है कि वो देशभक्त है, देश प्रेमी है, अपने देश से प्यार करता है। हमने कोरोना से भी देश को उभारना है, अर्थव्यवस्था को भी पटरी पे लेके आना है। हम सारे 130 करोड़ देशवासियों का दायित्व बनता है, अपनी अपनी भूमिका निभानी है, आत्मनिर्भर भी बनाना है, स्वदेशी को भी अपनाना है। और साथ साथ ये वक्त है तवज्जो देने का उत्पादन को। आज तक हम तवज्जो देते आए व्यापार को, अब ये समय आ गया है कि हमने संकल्प ले लें कि हम हिंदुस्तान को उस दौर में दोबारा लेके आएंगे जब हिंदुस्तान को सोने की चिड़िया कहा जाता था। ठीक है ब्रिजेश, मैं आपके पास आऊंगा, पहले सैफ कुछ कहना चाह रहे थे। सैफ, देखिए बड़ी अच्छी बातें जो है ये, यहाँ पे जो बैठ के एक चैनल के ऊपर जो है भाषण बहुत अच्छे चलते हैं, मगर जो है सच्चाई जब पूछी जाती है के साथ, अभी मैं इनसे जो है ये पूछ लूं के साथ जो है क्रिमिनल्स पे बात कर रहे थे, क्रिमिनल्स हाईएस्ट भारतीय जनता पार्टी की विधानसभा में 114 क्रिमिनल्स बैठे हुए। अभी जो आपको नील कमल का बताया कि टेंडरिंग के ऊपर जो है 35 लाख के ऊपर जो उसको अलॉट किया गया है, स्पेशली डिजाइन किया गया उसके लिए जो है टेंडर जो है ये उसी के नाम पे निकले, तब भी भारतीय जनता पार्टी विरोधी कर रहे हैं। फिर अभी कहते हैं कि हम जो है करप्शन जो है हटा रहे हैं, और फिर वादों की भी बात करते हैं कि हमने ये सब चीजें। मैं आपको 2014 के कुछ वादे जो है सामने लेके आना चाहता हूँ, जो आपको पता चल जाएगा ये सरकार कितना सच और कितना झूठ बोलती है। 142 करोड़ आपने 10वीं क्लास के छात्रों के लिए स्कॉलरशिप के लिए निकाले थे या बताए गए थे, आज तक मिले बच्चों को 10वीं क्लास के। आपने जो है 50 करोड़, सुनिए 50 करोड़ फ्री वाईफाई के लिए निकाले थे कि पूरी स्टेट में जो है फ्री वाईफाई देंगे, फिर डिग्री कॉलेज को अलग देंगे। फिर 300 करोड़ आपने जो प्रावधान निकाला था बच्चों के मोजों और स्वेटर के लिए निकाला था, आज तक तो वो भी कंप्लीट नहीं हुए, ठंडे फिर गुजर रही है। तो यानी ऐसा करते हुए आपने फिर गड्ढों के लिए 3,900 से 975 से ज्यादा करोड़ का जो निकाला, आज तक जो गड्ढे पूरे हुए में नजर नहीं आए। तो कहने का मकसद ये है, फिर आपसे अगर ये पूछूं आपकी एंटी रोमियो स्क्वाड कहाँ है, कितने % योजना जो है सक्सेसफुल हुई आपकी जो आपने निकालते हैं, उसके ऊपर जो है मैं उम्मीद करता हूं कि अब जो इन सब चीजों का ही जवाब देंगे एक एक करके, जैसे मैंने इनसे पूछा है वैसे अब ये मुझे जवाब दें।
ब्रिजेश, हालांकि सैफ आपने बहस भटक जाएगी, आप पीछे ले गए बहुत और दूसरे मुद्दे आपने उनको गिनवा दिए। मैं नहीं चाहता कि इधर उधर बहस हो, हम चाहते थे कि जैम में और जो सिस्टम में और जो पारदर्शिता लाने की बात की जा रही है उस पे बात हो। मुद्दे पे रहते तो ज्यादा अच्छा होता। फिर भटक जाएगी, वो उधर का हवाला देंगे, वो आपको घेरेंगे, है ना। तो मैं चाहता हूं कि जो सरकार की इच्छा शक्ति है या भ्रष्टाचार को, रिश्वतखोरी को, कमीशनखोरी को रोकने के लिए जो कदम उठाए जा रहे हैं, क्या वाकई आपको भी लगता है कि हाँ इसमें एक विपक्ष के नाते हो सकता है कि आप उसमें कमियां तलाशें, लेकिन जब धरातल पे हम देखते हैं तो जो इच्छा शक्ति है, जो नियत है, वो साफ दिखती है कि इसको रोकने के लिए कदम उठाया जा रहा है, सिस्टम को पारदर्शी करने के लिए। भारतीय जनता पार्टी नहीं चाहती थी कि जो है इंडिया में आए। आप देख लीजिएगा, हमारे उस वक्त के प्रधानमंत्री थे, वो अपोज कर रहे थे भारतीय जनता पार्टी के कंप्यूटर नहीं आना चाहिए हमारे देश में। आज हमारे मैं एक बात बोल दूं, मैं एक चीज याद दिलाना चाहता हूँ। देखिए साहब भाई, एक चीज याद दिलाना चाहता हूँ, शायद मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की पहल थी कि मदरसों को हम हाईटेक कर दें, एक हाथ में कुरान एक हाथ में कंप्यूटर। कितनी अच्छी बात थी कि आप उनको मेन स्ट्रीम में ले आए, सबका विकास हो। तो यहाँ पर इच्छा शक्ति तो देखिए करनी पड़ेगी। और यहाँ पर अगर वो बात निश्चित बात है, आप वहां पर अगर बोले कि कितना अमल हुआ, मैं आपके साथ खड़ा हूं यहां पर। लेकिन अगर कोई नई पहल होती है तो उसका स्वागत होना चाहिए। हम बिल्कुल, और ऐसे हमारे सामने तमाम उदाहरण है सैफ के जिसमें मौजूदा सरकार ने मेरी बातों को भी, मैं राजनीतिक विश्लेषक की तरह बैठा हूं, पत्रकार की तरह, उसको भी भाषण करार दे दें। नहीं, व्यक्तिगत टीका टिप्पणी नहीं सैफ। नहीं, बहुत सारी चीजें हुई, उसमें हम नहीं जाएंगे, लेकिन आज जो मुद्दा है उस पर रहेंगे। ब्रिजेश कुछ कहना चाह रहे हैं? नहीं सैफ, देखिए हमारे सामने ऐसे तमाम उदाहरण है, जब आप लोग सरकार में थे, बीजेपी विपक्ष में थी, तो कई ऐसे फैसले हैं जो उस वक्त उसका विरोध कर रहे थे, आज पक्ष में है। मैं उस तरफ नहीं जाऊंगा। ब्रिजेश, आप कुछ कहना चाह रहे थे? नहीं, आप बता रहे थे बीजेपी विपक्ष में थी, कौन से ऐसे फैसले थे जिसका बीजेपी ने नहीं, अब आप कहां जा रहे हैं? वो हम सबके सामने है, जीएसटी को लेके और तमाम दूसरे फैसले थे जिसको लेके आप लोग जब विपक्ष में थे क्या किया। मैं उस तरफ नहीं जाऊंगा। आज बात करेंगे जो जैम को लेके, जो पारदर्शी सिस्टम को लेके, जो इच्छा शक्ति हमें दिखाई दे रही है उसके पीछे आप अपनी बात रखें। मैं यही कह रहा हूं कि क्या ये लोग इस समर्थन चाहते हैं कि ये जेम पोर्टल या ई टेंडरिंग बंद हो जाए, जैसे व्यवस्था चल रही थी, ये उसके समर्थक है या ये सुधार के समर्थक है? इसका जवाब इनसे चाहिए। अगर इंडियन नेशनल कांग्रेस ने किया है, सुधार के समर्थक है तो इस बात बोल रही है। आपको राजेश जी, आपको समझना पड़ेगा कि ये लोग अगर ये कोई नई व्यवस्था अगर ये बीच में बोल रहे हैं तो फिर इस विषय पर एक सेकंड देखिए, ब्रिजेश को बात पूरी करने दीजिए। एक सेकंड, नहीं सैफ भाई, मैं आपसे ये उम्मीद नहीं करता कि आप बीच में उनको इस तरीके से रोके। मैंने आपको पूरा टाइम दिया सैफ। मैं कपिश आपके पास भी आ रहा हूँ। ब्रिजेश को अपनी बात रखने दीजिए प्लीज, मैं आपके पास दोबारा आता हूँ। ब्रिजेश सौरभ, सीखना चिल्लाना ठीक नहीं है। सैफ साहब, आप बात सुनिए धैर्यपूर्वक। देश में और तो जवाब मिलेगा। अगर आप सिर्फ सीखने चिल्लाने की बात जवाब दे दीजिए जल्दी से। मैं कह रहा हूँ कि आप इस बात को थोड़ा सा आप 5-7 साल पहले जाइए पीछे। 2014 में जब नरेंद्र मोदी जी भारत के प्रधानमंत्री बने थे, उस वक्त भारत में कितने टैक्स थे आप इनको बताइए? क्या थे? अगर कितने प्रकार के टैक्स जनता पर लागू होते थे, उसका जवाब आप हमें दे दीजिए। आज कितने होते हैं? फिर आप दूसरे पे एक दूसरे नहीं फिर आप टैक्स पे चले गए, वो 2014 पे चले गए। हम बात कर रहे हैं आज की, आप फिर पीछे चले गए। कपिश श्रीवास्तव, आप ये बताएं कि अभी जो मौजूदा सिस्टम है जैम को लेके, वो सिस्टम बेहतर है जो पहले से चला आ रहा था? आप उसके पक्षधर हैं? यही सवाल ब्रिजेश ने पूछा था कि जो मौजूदा सिस्टम है उससे सहमत है जो पहले था उससे? एक सेकंड, सैफ खान आता हूँ। कपिश श्रीवास्तव, मैं ये कह रहा हूँ, देखिए मैं ये कह रहा हूँ कि देखिए हम सारे लोग तथ्यात्मक बातें अगर प्रस्तुत करें और जिस पर मैटर है उसी पर अपने आप को केंद्रित करें तो ज्यादा अच्छा होगा, क्योंकि बाकी चीजों पे हम लोग रोज बोलते हैं। हम ये चीज कहना चाहते हैं कि देखिए अभी सौरभ जी ने ये आरोप लगा दिया कि इनको इनकी नहीं जानकारी इसलिए कि मैं उसी का माफिया हूँ। तो माननीय मित्र, आपको बता दूं, मैं एक अधिवक्ता हूँ और क्रिमिनल साइट देखता हूँ। ये बात अलग है कि राजनीतिक दल से एक विचारधारा की वजह से जुड़ा हुआ और उनका प्रवक्ता। और मैं सुन लीजिए मेरी बात सुन लीजिए। मेरा क्या है,
मेरे पास जो भ्रष्टाचार जो लोग करते हैं कराते हैं, हम लोग भी उनके सोर्सेज हैं, क्योंकि कचहरी के अंदर सबके लोग आते जाते रहते हैं। और एक एक चीज, क्योंकि मैं एक राजनीतिक दल का प्रवक्ता हूँ, राष्ट्रीय प्रवक्ता हूँ, इसलिए मुझे तथ्यवार जानकारी लेनी होती है और मैं वो हर खेल को समझने की कोशिश करता हूँ जिस तरीके से खेल होता है। और आदरणीय मित्र, मैंने जो आपके जेम पोर्टल का एक घोटाला 21/2 का रखा है, वो मैंने नहीं खोज के निकाला, वो भारत समाचार के ब्यूरो चीफ वीरेंद्र सिंह जी ने निकाला था और ये पूरी आधे घंटे की न्यूज भारत समाचार पे चली है और इस पर बकायदा डीजी पैटर्न ने रोक लगाई है। करोड़ों रुपए का घोटाला है। तो नीलकमल कंपनी का यही बता दिया। रोक लगी, आप इस बात को सहमत हो गए कि रोक लगाई गई, जानकारी में आने के बाद रोक लगाई गई, आप सहमत है ना? अरे भाई तो चलिए सुनिए तो ब्रिजेश जी, मैंने आपको ये कतई नहीं, मैं ये कहाँ कह रहा हूँ कि जेम पोर्टल का मेरे विरोध किया? एक भी लाइन कभी विरोध किया हो तो बताइए। मैं तो कह रहा हूँ कि उस हर टेक्नोलॉजी का स्वागत करना चाहिए जो हमें आगे की ओर आधुनिक बनाती हो और 0% जो है भ्रष्टाचार की ओर ले जाती है। तो ये चीज आज से नहीं हो रही। नहीं तो कपीश, तो आज का जो सिस्टम है वो बेहतर था या जो पहले सिस्टम था वो ठीक था? कपीश जी, बात नहीं हुई, मेरी पूरी बात नहीं हुई। पहले मेरी पूरी बात होने दीजिए। ब्रिजेश एक सेकंड, ब्रिजेश एक सेकंड, आप सुनने के लिए तैयार नहीं है। मैं बता रहा हूँ, मैं ये कह रहा हूँ कि जो लूप होल्स हैं उसकी जानकारी मैं आपको दे रहा हूँ। आप गवर्नमेंट हैं, आपको चाहिए कि उसमें सुधार करें ताकि वाकई अगर आपकी नीयत साफ है तो वो होती हुई दिखे। क्योंकि मैंने अभी आपको उदाहरण दिया कि जब कोई कंपनी ये कहती है कि हम इतने से ज्यादा में अपना प्रोडक्ट नहीं बेचेंगे और वो बकायदा जेम पोर्टल पे अपनी कोडिंग को कर देती है, तो वो तो समझ में आता है। तो उसकी ई टेंडरिंग गवर्नमेंट विभाग क्यों नहीं कर रहा है? ई टेंडरिंग उसकी उस कंपनी की जा रही है जो कि उनके हिसाब से दाम को बढ़ाते और घटाते हैं और उनकी कंपनियों को दिया जा रहा है। और कमीशन का खेल इसमें 80% का दिखाई देता है जेम पोर्टल में कि बायर्स को वेंडर्स को 1% का फायदा होगा, लेकिन हकीकत यह है कि पूरी की पूरी रैकेट उसी तरीके से चलती है जैसे पहले चल रही होती है। डिपार्टमेंट से पहले भ्रष्टाचार कर लिया जाता है, फिर उसके हिसाब से ई टेंडरिंग निकाली जाती है और उसका मैनेजमेंट होता है। ये सारी चीजों का लूप होल है, इसको रोकिए। और हम ये चाहते हैं कि अगर योगी जी और मोदी जी ईमानदार छवि के व्यक्ति हो तो साबित भी होना चाहिए कि वो ईमानदार हैं। खाली कह देने से नहीं होगा। कंप्यूटर जब आया, हम लोगों ने आधार से तमाम चीजों को लीक किया और हम लोगों ने आरटीआई की जो सूचनाएं और इतनी तेजों से प्रचार प्रसारित हुआ, आरटीआई एक्ट बना जिसके तहत हम लोग सूचनाएं मांग सकते हैं उन विभागों से। इन सारी चीजों को मिला करके किसी भ्रष्टाचार पे कमांड होता है, खाली ये पोर्टल से नहीं हो सकता है। और ये भी विपिन कुछ कहना चाह रहे हैं, विपिन शर्मा, डेस्कटॉप से चलता है और डेस्कटॉप आपकी अपनी एक सरकार की संस्था है जिसका एक IAS जो है वो गवर्नेंस होता है, वो गवर्न करके देखता है। ये आपको मैं सारी जानकारी दे रहा हूँ। मैं कपीश जी एक बात बोलूंगा कि आपकी बात से, क्योंकि राजेश जी ने आपसे एक बात पूछी कि आपको पहले का सिस्टम ज्यादा अच्छा लगता था कि अब का सिस्टम, ये तो फिर वही होगी बात कि आपको पहले एक मिनट पहले बैलेट पेपर हो गए कि ईवीएम हो गया। तो यहां पर यह समझना पड़ेगा कि ये बात आपकी बात से जो मेरे को समझ आया कि निश्चित बात है कि आप भी स्वागत करते हैं इस सिस्टम को, लेकिन इसमें जो खामियां है, जो लैकुनेस है, जो लूपहोल्स हैं, उसको हटाने की आप बात कर रहे हैं। ये बात तो सही है ना? पहली बात आपने जो बात बताई गोरखपुर की, वो बिल्कुल निश्चित बात है, दुरुस्त है बात। वो यहां पर वो भी समझना पड़ेगा कि जैसे एक आपने देखा कुछ समय पहले कि ऑफिस ऑफ प्रॉफिट होता है, कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट होता है, वहां पर नहीं होना चाहिए। आपने टेंडरिंग की बात करी, टेंडरिंग तो होनी चाहिए हर चीज में, लेकिन साथ साथ यहां पर कि जो संदेह के घेरे में या अपने किसी रिश्तेदारों को मिल जाए, अपने दोस्तों को मिल जाए वहां पर टेंडर, वो सिस्टम है उसमें पारदर्शिता सही तरह से होनी चाहिए। ताकि जो है आपका जो सिस्टम है, जिस उद्देश्य से आप लेके आए हैं उस उद्देश्य में आप पूरा हो पाए। ऐसे ना हो कि भ्रष्टाचार हटाने के लिए आए, भ्रष्टाचार फिर पनपे। तो यहां पर निश्चित बात है, वो बात आपकी बिल्कुल दुरुस्त है। लेकिन एक नई जब पहल होती है तो टीथिंग प्रॉब्लम्स भी होती है और उसमें खामियां निकालना जनता का भी वो फर्ज बनता है और विपक्ष तो देखिए बनता ही है उनका सर्वप्रथम। कपीश, बहुत छोटी सी टिप्पणी आपको जी कपीश जी, बहुत जल्दी से, चूंकि सैफ के पास भी जाना है, ब्रिजेश जी के पास जाना है। विपिन जी की पूरी बात से सहमत होते हुए मैं सिर्फ एक बात कहता हूं कि देखिए, मैं कभी ये नहीं कहा कि सुधार नहीं होना चाहिए, पहले से ज्यादा सुधार हो, इसके ही लिए हम टेक्नोलॉजी के साथ जाते हैं।
लेकिन अगर टेक्नोलॉजी के अंदर लूप होल्स को ठीक नहीं किया जाएगा हाँ। तो ये टेक्नोलॉजी तो इतना बड़ा भ्रष्टाचार करेगी कि पुराने भ्रष्टाचार पीछे छूट जाएंगे, और वही हो रहा है। ठीक है। मैंने आपको एक लूप होल ये बताया, उसको सही करवाइए। हाँ। मेरी अपील है मिश्रा जी, ये जो सौरभ जी बैठे हुए हैं इनसे, हाँ। ये सरकार के अंग है, इसलिए मैं कह रहा हूँ हाँ। आप देखिए, सीधी बात कहिए कि सारी कंपनियों से ई टेंडरिंग करके आप ऑनलाइन पेमेंट देते हैं, आप क्यों नहीं डायरेक्ट कर लेते? क्यों आप बीच में डीलर्स को लेकर के आ रहे हैं? क्योंकि डीलर्स को प्राइस बढ़ाता है और डीलर ही गेम खेलता है और कंपनी को कहता है हम आपको आपके पैसे से ज्यादा पैसा देंगे, ठीक है। लेकिन हमको इसमें भाग लेने दीजिए। हाँ। और यही खेल चल रहा है जो पहले की तरह चल रहा है। हाँ ब्रिजेश जी, व्यवस्था बदली है, नाम बदला है, लेकिन पहले की तरह काम हो रहा है। बड़ा आरोप है आप। चलिए, कपिल जी को मैं धन्यवाद दूंगा कि उन्होंने इतने लंबे विचार रखने के बाद मौका दिया, मैं उनको धन्यवाद देता हूँ। कपिल जी, क्या हमारी सरकार ने, माननीय मुख्यमंत्री जी ने या केंद्र की सरकार ने एक बार भी कहा कि नहीं हम इसमें करेक्शन करने को तैयार नहीं है? क्या हमारे तंत्र ने यह कहा कि जो चीज हमने लागू की है इसमें कुछ खामियां नहीं होगी? क्या कभी कहा गया? हम खुद कह रहे हैं जब भी कोई एक नई व्यवस्था लागू होती है तो उस सिस्टम में उसको पूरी तरीके से लागू होने में समय लगता है। कोई एक एप्लीकेशन बनती है, हाँ। एक एप्लीकेशन बनती है, तो आप देखिए उस एप्लीकेशन में बग्स आते हैं, छोटी छोटी प्रॉब्लम्स आती हैं, धीरे धीरे उसको इम्प्रूव करते हैं। हमारी जीएसटी लागू हुई, जीएसटी में शुरू में ढेर सारी प्रॉब्लम आ रही थी, लेकिन देखिए 5-6 सालों में सारी चीजें ट्रैक पर आ गई, सारे व्यापारी खुश है। जितने लोग व्यापार कर रहे हैं सब लोग कह रहे हैं बहुत बढ़िया चीज है। एक जगह बैठ कर के हम आसानी से अपना काम कर ले रहे हैं। फिर आपने गलत दिशा ले ली। पहले अपनी बात खत्म होने दीजिए, तब अगर आप कपिल जी मैंने आपकी पूरी बात सुनिए। केवल आप आज की डिबेट पे बोलिए। नहीं, अगर मैं गलत दिशा में जा रहा हूँ 2 मिनट आप भी वैसे ही धैर्यपूर्वक सुनिए जैसे मैंने आपको सुना। प्लीज नहीं, मैं सिर्फ जेम पोर्टल पे बात रखी है, आप भी सिर्फ जेम पोर्टल पे रखिए, जीएसटी पे मत जाइए क्योंकि इतनी खामियां गिना दूंगा तो हालत खराब हो जाएगी। कपिल जी, मैं हालत खराब कर दूंगा जीएसटी पे। मैं कपिश एक सेकंड जीएसटी पे जेम पोर्टल पे रहिए, ये बताइए ब्रिजेश जी, आप मुद्दे से भटक जाते हैं। मुद्दे पे आइए सर, जेम पे आइए, सिस्टम पे आइए, आप जीएसटी पे चले जाते हैं। आप मेरी बात सुनिए, मैं मुद्दे पर आ रहा हूँ। हाँ। मैं कह रहा हूँ कि अगर जीएसटी लागू हुई तो उसके बाद उसको करेक्ट होने में टाइम लगा। ये पोर्टल अगर लागू हुआ तो उसको करेक्ट होने में, स्पीड अप होने में, अभी भी जीएसटी सही नहीं है, पारदर्शी तरीके से लागू होने अभी में जीएसटी में बहुत घपला सामने आया है। आपको शायद पता नहीं है, जीएसटी में बहुत बड़ा घपला नहीं, सामने आया है। अब जीएसटी पे मत जाइए। करोड़ का आया है। हाँ, और आज ये बहस आपको जीएसटी पे नहीं है। इसलिए कपिश एक सेकंड, बार-बार कह रहा हूं, नहीं कपिश, हम जीएसटी को लेकर और तमाम आर्थिक मुद्दों पे पहले बहुत बहस कर चुके हैं। ब्रिजेश जी, मैंने आपसे उम्मीद की थी कि आप जेम पे बोलेंगे। जो पारदर्शी सिस्टम लाने की तैयारी है, जो यो अभी है, जिसे और पारदर्शी बनाने की तैयारी है, उस पर बात रखेंगे, लेकिन आप डिबेट से डिरेल हो रहे हैं। उसमें अगर कोई कहीं पर खामियां है हाँ। तो हमारी सरकार, हमारे अधिकारी, हमारे विभाग के सारे जिम्मेदार हो उसको करेक्ट करने के लिए लगातार बैठे हुए हैं। ठीक। आप इस बात को हाँ। बार बार क्यों कहना चाहते हैं? आप चाहते हैं कि बैलेट पेपर का मतदान फिर से शुरू हो जाए? आप चाहते हैं कि फिर से देखिए फिर डिलेट कर रहे देखिए हैं। सर, ठीक है, एक सेकंड विपिन आ रहा हूं सर। देखिए वक्त के साथ चीजें अपडेट होती हैं, है ना, तरीका काम करने का बदलता है। अगर अब जेम पोर्टल के जरिए काम हो रहा है तो फिर उसमें क्या दिक्कत आ रही है? एक सेकंड कपिश एक सेकंड, ब्रिजेश जी एक सेकंड, सर मैं आपसे समझना चाहता हूं, क्या मौजूदा सिस्टम जो है वो ठीक है या पहले का जो था वही ठीक था, जो चला आ रहा था? ये वही चाहते हैं, उसी समय ये इनकी इच्छा यही है कि किसी भी तरीके से वो सिस्टम लागू हो जाए। ब्रिजेश जी एक सेकंड में आता हूं। सैफ खान से सवाल है। बोलते हैं, खाली बोलने के लिए बोल रहे हैं आप। चलिए भाई, अब आप महात्मा में तो क्या बोलिए? मैं तो सीधी आपसे बात कर रहा हूँ। मैंने अगर डिबेट के एक पॉइंट इधर बात करी हो तो कहिए। हम लोग मेरिट की बात करते हैं, हम लोग केवल सत्य की बात करते हैं, हमारे खून में, हमारे आदत में यही हमको फ्रीडम ऑफ स्पीच सिखाई जाती है। व्यक्तिगत ना हो। सैफ खान जो सवाल पूछा उस पे आए, एक सेकंड, दोनों की आवाज। सैफ खान। राजेश भाई, हाँ। हमने ना
सबसे पहले ई टेंडरिंग इंट्रोड्यूस की, फिर आरटीआई भी इंट्रोड्यूस किया। आज ये कोई भी विभाग कोई भी घोटाले करेगा ना, एक आरटीआई डालेंगे पूरी सूचना निकालने के लिए। ये अधिकार जो है हमारे पूरे देशवासियों को हमारी सरकार ने दिया, इंडियन नेशनल कांग्रेस ने, और हमें गर्व है इस बात पर। आज ये कितना कॉम्बाइन करके पहले ये तो पता है ना कि कितने प्रतिशत जो है क्या ओपन टेंडरिंग हो रही है, क्या हम जो है देख सकते हैं, विजिबल है सबको, जनता को, कि लाइव ओपन टेंडरिंग चल रही है, जो घोटाले नहीं हो सकते। वरना जांच करते हैं ना, जो अभी नील कमल का जो नाम सामने आया है, वो भी गोरखपुर के खुद मुख्यमंत्री जी की जो कॉन्स्टिट्यूएंसी है उसका, तो जो उसके लिए क्या ओपन टेंडरिंग करने के लिए तैयार है सरकार? क्या ओपन टेंडरिंग करेगी? क्या लाइव ओपन टेंडरिंग होगी कि जो है जनता के सामने जो दूध का दूध और पानी का पानी भी रहे? मगर ऐसी चीजें जो है वो सरकार नहीं करेगी। दिखाते, मैं बोल तो रहा हूँ, जितनी भी योजना है उत्तर प्रदेश की या हमारे देश की जो है, दिखाते बुलेट ट्रेन आ रही है, अच्छे दिन आ रहे हैं, 15 लाख रुपए आएंगे अभी आपके बैंक अकाउंट में। बुलेट ट्रेन जो है अभी शुरू हो जाएगी, अच्छे दिन की लहर शुरू हो चुके हैं। ये सरकार की जो है व्यवस्था है वो है। आज देखिए ना क्या हालात। विपिन आरोप, जब से भारतीय जनता पार्टी आई है, श्रम विभाग बंद करवा देते हैं कि लोगों की बेरोजगारी ना, तो ये इतना जरूरी नहीं। मैं इसका पोर्टल के ऊपर बात करता हूँ, ये पोर्टल के ऊपर पहले अभी कंबाइन कर दिया है। अब ये तो बताएं कि क्या जो है इसके ऊपर कंबाइन करने से हमें कितना प्रतिशत जो है सरकार ने जो है इसके ऊपर रोक लगा दी है करप्शन के ऊपर, और इतने केसेस जो है हम सॉल्व कर पाए। ऐसी तो कोई भी जो है सूचना सामने नहीं आ रही है, ऐसी कोई भी विजिबिलिटी जो है वो हमारे सामने नहीं है ना देशवासियों के। आज इन्होंने सब लोगों को कंबाइन कर दिया है, जो है दिखा रहे हैं कि कर रहे हैं, मगर कहाँ जो है प्रैक्टिकली कहाँ है? कौन सा वो विभाग है जो आपको ये बताएगा कि जो है इसमें इतने प्रतिशत जो है हम लोगों ने करप्शन वालों को जो है रोक लगा दी, या कितने प्रतिशत जो है सरकार ने करप्शन के ऊपर रोक लगा दी ये चीज करके? ऐसे कोई भी आंकड़े आपके सामने जो है जनता के सामने नहीं है। तो बोलने वाली फिर वही बात है। मैं रोमियो स्क्वाड का क्यों बात कर रहा था? मैं आंकड़े नहीं लेके जा रहा हूँ, मैं इसलिए बात कर रहा था जैसे एक एंटी रोमियो स्क्वाड कभी बनी थी और मर गई, वैसे ही जो है ये भी जो कंबाइन करके दिखावा हो रहा है, ये भी ठंडे बस्ते में चला जाएगा। मगर आरटीआई के थ्रू जो है हम एक लेटर डाल के जो है पूरी सूचना निकालनी है कि किसने जो है टेंडर जमा किया था, कितने उसके ऊपर जो है, ये हमारी कोशिश है। बिल्कुल, उसमें कोई शक नहीं है। जो आपकी कोशिश थी वो वाकई। बोल दूं कुछ? विपिन शर्मा कुछ कहना चाह रहे हैं। ऐसा है कि मैं एक उदाहरण दूंगा। जैसे देखिए सिक्के के, मैंने वही बात बोली चर्चा के पहले शुरुआत में कि सिक्के के हमेशा दोनों पहलू होते हैं और सारे पहलुओं की तरफ विचार रखने चाहिए। तो अगर आप देखें कि इस समय कृषि कानून को लो, मैं उदाहरण दूंगा, एक छोटा सा बात करूंगा कि उसके भी दोनों पहलू हैं। कि देखिए कि अब आप आवश्यक वस्तु अधिनियम की बात करें, उसको लेकर अंदेशा जताया जा रहा है किसान भाइयों का, तो वो निश्चित बात है दुरुस्त है। और अगर आप प्रधानमंत्री मोदी की बात करें, वो चाहते हैं बिचौलिए खत्म हो जाए, कि किसान की आय जो है दुगनी हो जाए, किसान और सशक्त हो जाए, तो वो दोनों बात है। लेकिन यहां पर मैं दोनों की बात पहले सुन लीजिए, ये गलत बात है साहब भाई गलत बात है। जब आप बोल रहे होते हैं मैं बिल्कुल आराम से सुन रहा होता हूं, ऐसी बात नहीं, चर्चा को सार्थक रहने दीजिए। नहीं, ये मैं आग्रह करूंगा आपसे, आप पहले बोलने दीजिए, ये बात नहीं है। आपकी बातों से मैं इत्तेफाक नहीं रखता, लेकिन मैं आपकी बातों से कई बातों से इत्तेफाक नहीं रखता, लेकिन मैं बीच में रोकता नहीं आपको। पहले नहीं देखिए, पहले बोलने दीजिए। नहीं मेरे को किसी से क्या, मैं अपने सूझबूझ से बात बोलूंगा। बोलने दीजिए, पहले बोलने दीजिए, एक एक करके सैफ, वक्त बहुत कमी है, मैं आखिरी एक एक टिप्पणी आपसे लेना चाहता हूँ। एक सेकंड दोनों बातों की करना चाहूंगा। यहाँ पर पहले मैं सरकार की बात करूंगा, पहले सुन लीजिए। दर्शकों का सम्मान करिए, दर्शकों का सम्मान करिए साहब भाई, मैं विनम्रपूर्वक बोल रहा हूँ। देखिए, मैं ये बोलना चाहूंगा कि मोदी सरकार की अगर हम खामियों की बात करें, सुन लीजिए, मोदी सरकार की खामियों की बात करें तो निश्चित बात है सबसे बड़ी अगर कमी है कि क्या बात है, कम्युनिकेशन गैप। वो जो नए नए महत्वाकांक्षी योजनाएं लेके आते हैं, नीतियां लेके आते हैं, लोगों को समझ क्यों नहीं आती? वो लोग क्यों सड़कों पे आ गए? किसान भाई बेवजह तो बैठे नहीं है। इसी तरह से मैं विपक्ष की भी बात करना चाहूंगा कि आप चश्मा लगा के सारी चीजें आपको सिर्फ गलतियां नजर आती है, तो यहां पर समझना पड़ेगा कि इच्छा शक्ति अगर सरकार भी दिखा रही है तो निश्चित बात है आप खामियां उसमें देखिए, लेकिन उसका तो कम से कम स्वागत करिए कि अगर एक प्रयास हो रहे हैं कि भ्रष्टाचार मुक्त उत्तर प्रदेश अगर बनाया जाए, उत्तर प्रदेश को उत्तम प्रदेश बनाने की तरफ एक पुख्ता कदम उठाया गया है, तो वहां तो कम से कम सफर लंबा है। ठीक है, एक एक टिप्पणी बहुत छोटी। ब्रिजेश जी 10 सेकंड की आपकी टिप्पणी। कपिश जी आ रहा हूँ। ब्रिजेश जी एक सेकंड, विपिन एक सेकंड, विपिन ब्रिजेश मिश्रा बहुत छोटी बात कर रहा हूँ।
मैं सारे पहलुओं की आ रहा हूं, एक सेकंड सैफ आ रहा हूं, सैफ एक सेकंड। ब्रजेश जी बहुत जल्दी से, वक्त की कमी है, एक शॉर्ट टिप्पणी आपकी। 30,000 केसेस हटा रहे हैं। एक सेकंड। थोड़ा सा सरकार जो काम कर रही है उसको धैर्यपूर्वक सहयोग करने की जरूरत है। सरकार उसको और ट्रांसपेरेंट करने की प्रयास में है। अनावश्यक अपनी अस्थिरता दिखाए ना। ठीक, एक सेकंड कपिश, आखिरी टिप्पणी आपकी, वक्त बहुत कम है मेरे पास, मैं चाहता हूं कि आखिरी टिप्पणी आप करें। कपिश देखिए श्रीवास्तव। राजेश जी, मेरा ये सीधा बहुत मानना शॉर्ट है, में। जब से 1947 के बाद हमारा देश बना, लोग आजाद हुआ और हमारी सरकारें आई, हाँ। हम किसी के भी पुरुषार्थ पर चोट नहीं कर सकते। हाँ। सारी सरकारों ने भ्रष्टाचार पर नकेल कसने की कोशिश की है, हाँ। और ये सरकार भी कर रही है, लेकिन योजनाओं में बहुत खामियां हैं, हाँ। जिसको मैंने इंगित किया है। हमें उम्मीद है कि ब्रजेश भाई सरकार के कान तक हमारी ये बात ले जाएंगे, और इन चलिए, टेंडरिंग के बहुत अंदर जो बिल्कुल, बहुत loopholes हैं, सार्थक उनको बात आपने करेंगे। कही कपिश जी। कार्यक्रम के बहुत आखिर में बढ़िया बात कही आपने। वक्त इतना ही था, बहुत शुक्रिया सैफ। हाँ ब्रजेश जी आपका भी बहुत शुक्रिया, और विपिन शर्मा, वक्त की कमी थी, माफी चाहूंगा, आप सबको रोकूंगा। बहुत शुक्रिया हमारे साथ चर्चा में जुड़ने के लिए। सवाल यही है कि जैम पोर्टल के जरिए सिस्टम को, विभागों को जो जोड़ा जा रहा है, मंशा यही है कि कमीशन खोरी को रोका जाए। कारगर भी साबित हुई है, आगे किस तरीके से इसे सफल बनाया जाएगा, क्योंकि कई जगह से कमियां और खामियां भी सामने आ रही है, जरूरी है उसे वक्त रहते